हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन कैसे होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बेसिक आइडिया लेंगे। और उसके बाद कल हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सीखेंगे। अगर से आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसको हम लोग समिश्र संख्या कहते हैं। समिश्र संख्याएं। अब समिश्र संख्याएं क्या होती हैं? तो समिश्र संख्याएं को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ नंबर के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। और ये 1 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट, एक से लेकर के बहुत सारी संख्याएं, उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको हम लोग काउंटेबल नंबर भी कह लेते हैं। काउंटेबल नंबर, जिसको हम लोग काउंट कर सकें, ये काउंटेबल नंबर। तो हमारे पास हो गए नेचुरल नंबर, जैसे कि 1 2 3, ये सारे काउंट किए जा सकते हैं। ये हमारे पास प्राकृतिक संख्या हो गई। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इंटीजर क्या होता है। इंटीजर्स, जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक क्या होता है? इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। और यहाँ माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। कहने का मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट के बीच में जो संख्याएं होती हैं उसको हम लोग पूर्णांक कह लेते हैं। अब यहाँ से हमारे पास जैसे कि -2 -3 -4, इसी में दो चीज़ें और निकल करके आती हैं। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, ये हमारे सारे जो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। उसके बाद नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? जो नेगेटिव इंटीजर होता है ये हमारे पास होता है -3 -2 -1, ये हमारे सारे नेगेटिव इंटीजर हो जाते हैं। इन दोनों को अगर हम लोग मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास हो जाता है पॉजिटिव। तो हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर के बारे में जान लिया। अब हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में ज़रा समझते हैं। रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स, तो हमारे पास है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ऐसी संख्याएं जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उनको परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पर जो क्यू की वैल्यू होती है वो जीरो नहीं होनी चाहिए और पी कामा क्यू हमारे पास जेड से आने चाहिए। निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है लेकिन क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 4/5 6/7 -9/10 -11/12 2 -1/-2, ये हमारी सारी जो होती हैं रेशनल नंबर होती हैं। अब ई रेशनल नंबर पे बात कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? इनको हम लोग √2 √3 √5 और पाई ई, ये हमारे साथ ई परिमेय और ई रेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये हमारी सारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर की बात कर लेते हैं। रियल नंबर जो कि वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और इसमें वो सारे नंबर्स जो, जैसे कि आप लिख लीजिए नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, जेड, और उसके बाद हमारे पास क्यू हो गया, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। रेशनल और इरेशनल ये सारे नंबर आर के अंदर ही आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कहते हैं रियल नंबर। अब हम बात करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अब हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को शुरू करने से पहले इसका हम लोग नोटेशन जान लेते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसको हम लोग सेट बना लेते हैं।
सी इज इक्वल टू ए प्लस आई बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब ऐसे नंबर जिसको हम ए प्लस आई बी के रूप में लिख सकते हैं वो सारी कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं। जैसे कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड इज इक्वल टू 4+3i, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड इज इक्वल टू 3i, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड इज इक्वल टू 4, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा अगर आप इसको ऐसे लिख दें 0+0 × i, तो ये हमारी सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई। ये बगल में जो आई लिखा होता है इसका और नाम होता है आयोटा। हमारे पास जो आई होता है आयोटा कहा जाता है और इसकी वैल्यू होती है -1, √-1। जो ये आई को हम लोग कहते हैं आयोटा, और जो आयोटा की वैल्यू होती है वो होती है √-1। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और जान लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें i इज इक्वल टू √-1 हो गया। अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारे पास -1 हो जाएगा। अगर हम लोग इसका क्यूब करेंगे तो ये कितना आएगा i² × i, और i² की वैल्यू -1 इंटू आई की वैल्यू, तो हमारे पास -√-1 हो जाएगा, दैट इज़ -i हो जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग i की पावर 4 कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा i³ इंटू आई हो जाएगा, और i³ की वैल्यू -i इंटू आई है, ये i² हो जाएगा। i² की वैल्यू हमारे पास होती है -1, दैट इज़ -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब अगर आप पावर को 1 2 3 4 ऐसे करके लेते जाते हैं तो i² की वैल्यू +-1 ऐसे कुछ करके आती रहती है। तो आप ये सारी चीज़ें देख लेना, पावर आगे बढ़ा करके चेक कर लेना कैसे क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं सी के ऊपर। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर सी है ए प्लस आई बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। हम अगर से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो क्या अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि लेट Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1, Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2। ये हमारी सारी चीज़ें हो गई। अब हम इनका ज़रा ऐड कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 प्लस A2 प्लस IB2। अगर हम लोग इनको सम करेंगे तो ये A2 प्लस आई टाइम्स B1 प्लस B2। कहने का मतलब अगर से आप किसी भी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं उनका सम करते हैं तो अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल जाता है। ठीक है, ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन पे और सब्ट्रैक्शन पे। अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और उनको आपस में घटाते हैं तो क्या फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तो मान लेते हैं लेट Z इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 Z1, Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2। ये हमारे पास हो गया। इनको आपस में ज़रा घटा के चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा A1 प्लस IB1 माइनस A2 प्लस I टाइम्स B2। तो ये हमारे पास हो जाएगा A1 माइनस A2 प्लस I कॉमन हो जाएगा B1 माइनस B2। कहने का मतलब अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं उनको आपस में घटाते हैं तो फिर से आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। अगर से आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं Z1 A1 प्लस I टाइम्स B1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं A2 प्लस I टाइम्स B2, इनका आपस में आप मल्टीप्लिकेशन करिए, क्या अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू A1 प्लस I B1 और A2 प्लस I B2। ये हो गया। हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया A1 A2 प्लस I B1 A2। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा A1 B2, वो भी I लगा रहेगा, माइनस I² की वैल्यू -1 हो जाएगी तो हो जाएगा B1 B2। हमको क्या मिल गया A1 A2 माइनस B1 B2। I कॉमन हो जाएगा तो B1 A2 प्लस A1 B2। कहने का मतलब अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फिर से आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ को लेकर के। डिवीज़न देख लेते हैं, क्या डिवीज़न रूल फॉलो करता है। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस I
B1, Z2 इज इक्वल टू ले लेते हैं A2 प्लस आई B2। हम दोनों को डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। Z1 बटे में Z2 इज इक्वल टू A1 प्लस आई B1, A2 प्लस आई B2। अगर हम लोग नीचे वाली संख्या यहाँ पे जो डिनोमिनेटर लिखा है यहाँ से आई हटा दे तो काम हो सकता है। तो हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, आई B1 A2 प्लस आई B2, इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, A2 माइनस आई B2 और A2 माइनस आई B2। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, ये हमारे पास ऊपर हो जाएगा A1 प्लस आई B1, A2 माइनस आई B2 और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा A1 A2 प्लस आई B1 A2 माइनस आई A1 B2। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाती है तो हो जाएगा प्लस B1 B2। नीचे हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको क्या मिल जाएगा, A1 A2 माइनस माइनस नहीं प्लस रहेगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस आई कॉमन हो जाएगा B1 A2 माइनस A1 B2 और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको अलग अलग लिख दीजिए तो हमारे पास हो जाएगा A1 A2 B1 B2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे हमारे पास A1 और A2 का स्क्वायर था, क्यों, इसको A2 और A2 बना लीजिए प्लस आई टाइम्स B1 A2 माइनस A1 B2 और नीचे A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। कहने का मतलब अगर से आप किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपस में डिवाइड करते हैं तो आपको फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। कहने का मतलब ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन ये सारे रूल फॉलो करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा से प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल। अब जैसे हमने लिखा था कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरीके से, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिखा था Z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। ए और बी हमारे पास रियल नंबर थे। ए हमारे पास रियल वास्तविक नंबर होता है और ये रियल नंबर, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ये रियल पार्ट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारे पास हो गया रियल पार्ट और जिसके साथ आई लगा होता है उसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। कहने का मतलब अगर हम इसको ऐसे डिफाइन करें कि रियल पार्ट, प्योरली रियल, रियल नंबर्स, ये हमारे पास Z इज इक्वल टू हो जाएगा ए, जहाँ पर B की वैल्यू हमेशा 0 होगी। कहने का मतलब आई वाला टर्म 0 हो जाए तो आपको हमेशा प्योरली रियल पार्ट ही मिलेगा। इसको हम लोग पार्ट बना लेते हैं, रियल पार्ट, प्योरली रियल पार्ट। और अगर से ए इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो Z इज इक्वल टू आई भी मिल जाएगा जो कि प्योरली इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। ओके, तो हम लोगों ने रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट और उसके ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब हम उसके बाद थोड़ा से और कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी, रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इसको हम लोग Z इज इक्वल टू 0 प्लस आई 0। ये तो प्योरली रियल भी, इमेजिनरी भी होता है, प्योरली रियल भी होता है। ध्यान रखना, वास्तविक और काल्पनिक ये दोनों संख्याएं होती हैं। Z इज इक्वल टू 0 प्लस आई 0। अब हम लोग आई की वैल्यू √-1 तो जान ही लेते हैं। अब उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हम लोग अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसे कि आई की पावर 4 है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। आई की पावर 4, आई की पावर 4 की वैल्यू आप कैसे निकाल पाएंगे। आई की पावर 4 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आप इसको लिख दीजिए आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1,
इंटू -1, ये हमारे पास हो जाएगा 1। ओके, इसी तरीके से i की पावर 8 होता है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो i की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 लिख सकते हैं, और i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू 1 दैट इज़ 1। ओके, उसके बाद और इस पर क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ाएं, तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि i की पावर अगर 20 आ जाए तब आप क्या लिखेंगे। अगर i की पावर 20 आ जाए तो आपको सबसे पहले 20 को 4 से भाग करना है, इससे 4 से कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 5 टाइम्स चला जाएगा, क्यों, और रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो i की पावर हो जाएगा 0 और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर आप इसको ऐसे ना समझ पाएँ तो आप इसको ब्रेक करके लिख दीजिए, कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, i की पावर 4 इंटू 5, और i की पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है और ये 5 होगी, और 1 को अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा आपस में। कहने का मतलब अगर से कोई भी पावर में नंबर है, जैसे कि i की पावर n है, सबसे पहले आपको n को जो है डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, ठीक है ना। मान लेते हैं ये r बार चला गया, तो रिमाइंडर हमारे पास कुछ बच जाता है x क्या, s ले लेते हैं, मान लेते हैं रिमाइंडर हमारे पास s बचा। जो रिमाइंडर बचा है उसी को हम लोग n के स्थान पर पुट कर देंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही उसका आंसर होगा, रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। अब जैसे कि i की पावर हम लोग 35 ले लेते हैं, 135 हो गया। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, i की पावर 135। सबसे पहले आप डिवाइड करिए 135 को किससे, 4 से। ये कितनी बार चला जाएगा, 4 तिहाई 12 हो गया, 1 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, ये हमारे पास 3 बच गया। कहने का मतलब i की पावर 3 हो गया। अब i की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है इंटू आई होगी, कहने का मतलब -i हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।